हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और फ्लटर की सीरीज़ में हम डार्ट कंटिन्यू कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम डार्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डार्ट के कुछ सिंपल वीडियोस कवर किए थे जहाँ पे बेसिकली कैसे कैसे जो इंस्टॉलेशन कैसे करना है, रन कैसे करना है, कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग्स, इनपुट, डिस्प्ले वगैरह ये सब चीज़ें देखी थी। बहुत सिंपल वाला काम था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज़ करेंगे डार्ट के जो अपने को फ्लटर डेवलपमेंट में लगेंगे। ठीक है, वही टॉपिक्स अब पहले ज़्यादा फोकस करेंगे हम सब कुछ। ध्यान रहे कि मैंने जैसा पहले बोला है कि डार्ट में ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे प्रोग्रामिंग का, ताकि आपका प्रोग्रामिंग भी कवर हो जाए और हम लोग फ्लटर के लिए भी एक्सपर्ट हो जाए, रेडी हो जाए। इसलिए डार्ट में छोटी सी छोटी चीज़ प्रोग्रामिंग की सारी चीज़ें कवर होंगी और फ्लटर रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो भी कवर होगा। ठीक है, तो लिस्ट आज हम देखेंगे डार्ट के अंदर। और लिस्ट जो है, ध्यान रखिए कि फ्लटर के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड्रॉयड, अगर हम बात करें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के व्यू से, तो लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अपने एंड्रॉयड की वीडियोस मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रिसाइकलर व्यू की बात करें, चाहे कस्टम लिस्ट की बात करें, लिस्ट व्यू की बात करें, अब जहाँ भी देखोगे लिस्ट जो है हर जगह कहीं ना कहीं ज़रूर काम आया होगा। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, लिस्ट कोई बहुत ऐसी हैवी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी छोटी सी स्मॉल कॉन्सेप्ट है, बट बहुत काम की चीज़ है। लिस्ट अगर हम आपकी बात करें तो लिस्ट जो है ना वो बिल्कुल एरे एलिमेंट जैसा है। अब आपको अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो प्रोग्रामिंग का तो आपको आइडिया नहीं होगा एरे का, तो थोड़ा सा हम एरे के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लिस्ट के बारे में, लिस्ट की ओर मूव कर जाएंगे। तो देखिए एरे क्या होता है। एरे भी जानने से पहले आपको जो नॉर्मल वेरिएबल की हम बात करें, अगर जैसे हमने वेरिएबल के बारे में जो लास्ट वीडियो कवर किया तो हमने देखा था कि अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर अगर 10 रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, आप समझो कि इस तरह से एक मेमोरी का प्रेजेंटेशन होता था, मैंने दिखाया था आप लोग को। तो उसका नाम हो जाएगा x, चलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा 10 और उसका वैल्यू हो जाएगा 10 और उसका एक मेमोरी रेफरेंस होगा। ये अभी हमें मतलब नहीं है, बट होगा, ऐसा ही होगा। अगर हम इसमें 20 रखना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो हम दोबारा क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 20 लिख देंगे, है ना। तो उसके इसमें 10 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे चला आएगा 20। मतलब x के अंदर 10 और 20 दोनों एक साथ नहीं रह पाए। ठीक है, अगर हम फिर इसमें चाहें कि नहीं मुझे 30 रखना है, तो हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 30 लिखेंगे और तो 10 रिप्लेस हो जाएगा और 30 चला आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। सॉरी, तो प्रॉब्लम ये था कि एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो पाता है। एक वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू जो है वो स्टोर हो पाता है। अगर मुझे ऐसा है कि भाई एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर हमें स्टोर करने, एक ही वेरिएबल, नेमिंग जो रेफरेंस होंगे वो एक ही होंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू हमें स्टोर करने होंगे, तब कैसे करेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं आपको हम आसान से। तो ये कुछ वही हुआ, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो घर होते हैं ना, वैसे सिंगल घर होता है, एक सिंगल घर पे भाई एक ही आदमी, एक ही फैमिली रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, दूसरे तरह का भी होता होगा। बट और आपने कहीं कहीं देखे जहाँ पे लोग बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग में इस तरह से फ्लोर बने हुए होते हैं और उस फ्लोर में कई लोग रहते हैं। जैसे अगर एक बिल्डिंग है तो एक फ्लोर पे भाई 2 घर इधर हो गए, 2 घर इधर, 2 घर इधर, 2 घर इधर, कितने घर हो गए, 2, 4, 6, 8 घर हो गए इसमें। अब मान लेते हैं इस बिल्डिंग का ब्लॉक नंबर है A, इस बिल्डिंग का ब्लॉक नंबर है B, इस घर का A है। अब एक पोस्टमैन आता है, सोचिए उस पोस्टमैन के हाथ में 2 लेटर हैं, एक जो है A नाम से है और दूसरा जो है वो B नाम से है। तो A वाला तो भाई चलिए उसके डिलीवर हो जाएगा आराम से, एक ही आदमी। जब वो B बिल्डिंग के नीचे पहुंचेगा तो देखेगा क्या, भाई जो मेरे हाथ में जो लेटर है B, उसमें तो B लिखा है, बट इस बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर टोटल कितने घर रह रहे हैं, 2, 4, 6, 8 घर रह रहे हैं, है ना। 8 लोग, 8 फैमिली अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एरे। अब बिल्कुल हूबहू यहाँ पे चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, सिमिलैरिटीज कंपैरिजन करूंगा, ताकि रियल लाइफ से चीज़ें आप कंपेयर हो जाए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अगर जब हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने एक एरे क्रिएट किया, सपोज आपने लिखा है इंट एरे 5, तो जैसे ही आप ये लिखोगे एरे 5, तुरंत क्या होगा, मेमोरी में इस तरह से 5 ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे, 1, 2, 3,
4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हम बिल्डिंग की ओर वापस आ जाएं तो बिल्डिंग में 5 फ्लैट्स हैं, तो क्या पांचों के ब्लॉक नंबर तो बी है, इट्स ओके, बट क्या बी इज सफिशिएंट टू एक्सेस अ सिंगल यूनिक फ्लैट फ्रॉम दैट कलेक्शन? नहीं, आपको क्या लगेगा, एक यूनिक यूनिट नंबर लगेगा या फ्लैट नंबर लगेगा, जो भी एक है, एक और नंबर लगेगा जो यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ब्लॉक बी फ्लैट नंबर 1, ब्लॉक बी फ्लैट नंबर 2, तो अगर मान लेते हैं फ्लैट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 फ्लैट्स हैं इस बिल्डिंग में, ठीक है। और ब्लॉक बी, तो वैसे ही जैसे ही हमने एक एरे क्रिएट किया, मेमोरी में इस तरह से एक 5 साइज का 5 स्पेसेस के एक ब्लॉक क्रिएट हो गए और हर स्पेस जो है एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। पर क्या सिर्फ एरे लिखने से हम इन सारे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं या उस वैल्यू को देख सकते हैं? इट्स नॉट सफिशिएंट ऑब्वियसली। तो क्या कॉन्सेप्ट आया फिर सामने कॉन्सेप्ट आया इंडेक्स का, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से 5 बॉक्स तो क्रिएट होता है और हर एक इंडेक्स का एक यूनिक वैल्यू स्टार्ट हो जाता है, मिल जाता है उसे, जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। उसके वो 0 1 2 3 मीन्स अलॉन्ग विद दिस नेम एरे we must use this index to access a uniquely access this cell। जैसे अगर हमें फर्स्ट वाले सेल में वैल्यू रखना है, then we need like this array 0 पे अगर हम रख देते हैं 78, तो क्या होगा यहाँ भाई एग्जैक्ट जाके आपको 78 आप जा। फिर अगर हम लिख देते हैं array 1, तो अगर हम यहाँ पे array 1 हमने लिख दिया और लिख दिया 45, तो आप देखोगे कि यहाँ पे चला गया 45, ठीक है। फिर उस तरह से हमने लिख दिया array 2 और यहाँ हमने लिख दिया 87, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 87 चला गया। फिर हमने लिख दिया array 3, यहाँ हमने लिख दिया 100, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भाई 100 चला गया, ठीक है। फिर उस तरह से हमने लिख दिया array 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया 114, तो आप देखोगे कि यहाँ पे चला गया 1। मतलब along with this variable name we need that index number, तब जाके हम उस सेल को डायरेक्टली यूनिकली एक्सेस कर पाएं, उसमें वैल्यू रख पाएंगे या उसके वैल्यू को हम गेट कर पाएंगे। तो होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट था एक एरे का। और ध्यान रहे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिस्ट की, तो एरे को हम इससे ज़्यादा और आगे नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर एरे आपको जानना होगा तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा, आप कहीं से भी देख लीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं मेरी वीडियो हो, कहीं से भी आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज लिस्ट जो है इसी एरे को आगे एक्सटेंड करता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा है कि एरे के ऊपर अगर एक अलग सेपरेट वीडियो आपको देखना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा एरे का वीडियो। तो हम लिस्ट पे डिस्कस कर रहे थे, तो क्या हमने एरे ऐसा क्यों बनाया, अभी एरे का डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हम लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो लिस्ट कुछ नहीं है, एरे का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ध्यान रहे मैंने बताया एक्सटेंडेड वर्जन है। एरे में एक बात बताना आपको भूल गया, जैसे भी हम एक सिंपल एरे जैसे ही क्रिएट करते हैं, मैं C++ और जावा की बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की नहीं, जैसे ही हमने एक एरे क्रिएट किया 5, तो हुआ क्या, अगर हमने ये एरे क्रिएट किया है तो हमने एरे इंटीजर के लिए क्रिएट किया। ध्यान रहे हमने एरे जो है वो इंटीजर के लिए क्रिएट किया, तो इस सेल जो ये सेल बनेगा 5 नंबर्स का जो सेल बनेगा 3 4 5, इन पांचों सेल में हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इन पांचों सेल में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। मगर अगर हम बात करें लिस्ट की, डाट में जो इस्तेमाल होने वाला है, जो लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, उस लिस्ट में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मतलब अगर हम लिस्ट बनाते हैं, सपोज वेर लिस्ट इज इक्वल टू, इस तरह से हम ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है आप दे सकते हो। सपोज यहाँ तक हमने इंटीजर दे दिया, यहाँ पे अब हम एक कैरेक्टर दे देंगे, उसके बाद हम कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दे सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरे एंड द लिस्ट इन डाट। तो लिस्ट क्या है, एरे की ही तरह इस्तेमाल होता है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो मेमोरी में बैकग्राउंड में फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स 0, सेकंड का 1, उसके बाद का 2, उसके बाद का
3, उसके बाद का 4, उसके बाद का 5 एंड सो ऑन, ये यूज होने लगेगा। और अगर आपको यूनिकली ये इसे एक्सेस करना होगा तो लिस्ट दे के आप जो है वो हम लिस्ट एलिमेंट एट ये अभी हम आपको कोड करके दिखाएंगे। और यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0th वाले एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। तो थोड़ा सा चेंज है, एक्सेस करने का तरीका जरा सा बदल गया है, बट द ओवरऑल जो चीज़ है वो एरे जैसा ही है। तो जो पहला डिफरेंस हमें ये तय कर लेना है, ये समझ लेना है कि जो एरे का जो डार्ट का जो लिस्ट है वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई डेटा टाइप को लेके बाइंड नहीं होना है कि भाई इंटीजर टाइप का ही इसमें वैल्यू रख सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का ही रख सकते हैं, या किसी और फ्लोट टाइप का ही रख सकते हैं। किसी भी टाइप का एरे लिस्ट हम बना सकते हैं। अब लिस्ट की जो ये तो हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात लिस्ट की। दूसरी लिस्ट इंपॉर्टेंट बात कि डार्ट के अंदर आप दोनों तरीके से जो है लिस्ट बना सकते हैं। एक जो है वो फिक्स्ड साइज का लिस्ट आप बना सकते हैं, दूसरा वेरिएबल साइज का लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड साइज का लिस्ट बना सकते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो भाई लिस्ट हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब वो हमें एरे से बढ़कर एरे का एक एक्सटेंडेड वर्जन वाला फीचर हमें देगा, तभी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम लिस्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम एरे ना इस्तेमाल कर लें। तो लिस्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और लाइब्रेरी मेथड्स हैं जिनके थ्रू इनके अंदर एडिशन करना या डिलीट करना या मॉडिफिकेशन करना, शिफ्टिंग करना बहुत ही आसान है। तभी तो हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज़्यादा वक्त लगेगा इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने में, शिफ्टिंग करने में, तो हम लिस्ट का इस्तेमाल क्यों करेंगे। बट लिस्ट क्या है कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मेथड्स के साथ आता है, जिससे इसके अंदर एलिमेंट को ऐड करना, डिलीट करना या शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको जो बेसिक आइडिया है वो समझ में आ गया है। अब हम डायरेक्टली ना आज हम datapad.dev में ही यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। वो इसलिए ये थोड़ा फटाफट जल्दी खुल जाता है, फ्लटर खोलने में बहुत टाइम लगता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो रिकमेंडेड होगा वहाँ पे मैं करूँगा। अभी फिलहाल हम आज यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उतना हमें नहीं जानना है। एज अ प्रोग्रामिंग पर्पस जितना रिक्वायर्ड है, जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा और बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, और उतना ही सफिशियंट है। ठीक है, और लिस्ट ध्यान रखिए कि लिस्ट जो है वो आपके मोबाइल डेवलपमेंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक लिस्ट में पहले आपको दिखाता हूँ। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो है डायनामिक साइज वाला, वेरिएबल लेंथ वाला साइज का, वो ऐसे डिक्लेयर करते हैं। आप यहाँ भी करके छोड़ सकते हो, कोई एलिमेंट आप नहीं दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसमें हम कुछ एलिमेंट दे देते हैं। मान लेते हैं हमने दे दिया 12, हमने दे दिया 15, 2 एलिमेंट का हमने लिस्ट बना के छोड़ दिया। तो ये जो बनाना, ये डायनामिक साइज का बना। यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स ओवर हियर एट एनी टाइम। हम कभी भी किसी भी वक्त में यहाँ पे हम न्यू एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम ऐड करने से पहले सिंपली इस लिस्ट को अगर हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं प्रिंट करके कि भी क्या दिखाता है, तो आप देखोगे कि ब्रैकेट में आपको आउटपुट में दिखाएगा ये दोनों एलिमेंट 12 एंड 15। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अब इस लिस्ट में अगर हमें ऐड करना हुआ तो क्या करेंगे। अगर देखिए, अगर मैं सिंपल एरे की बात करता तो आपको एरे के हिसाब से इसमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता, एट दी एंड में जाना पड़ता, इसका क्या साइज है उसके हिसाब से देखिए नए एलिमेंट को ऐड करना पड़ता। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जैसा कि लाइब्रेरी मेथड्स अवेलेबल हैं बहुत अच्छे, सिंपली हम लिखेंगे ऐड, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ऐड मेथड अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको जो भी ऐड करना है ऐड कर दो। देखिए इस बार मैं एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ऐड किया MD जमाल, और उसके बाद मैं फिर दोबारा प्रिंट करता हूँ। तो पहले वाले प्रिंट को हम कर देते हैं कमेंट, और उसके बाद फिर दोबारा प्रिंट और लिस्ट को डाल देते हैं। नाउ लेट अस चेक कि अभी क्या दिखा रहा है। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, इसमें ना आपको मिक्स करके ही ऐड करना है पहले, एल्स वो ट्रीट कर ले रहा है इसे list.add। ठीक है, अभी रन करते हैं। नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम डाला ना उसमें एक भी मिक्स एलिमेंट नहीं डाला, तो उसने क्या किया, इसे इंटीजर वाला ही लिस्ट ट्रीट कर लिया। ठीक है,
तो हमें क्या करना है कि हमने एक स्ट्रिंग डाल दिया और एक इंटीजर डाल दिया, तो इससे वो इसे क्या कर दिया, इसे डायनामिक फिक्स कर दिया, ऑब्जेक्ट का टाइप ले लिया, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट। और जब हम ये छोड़ के जब हम इसे डिक्लेयर किया था हमने, तो वो हो गया था इंटीजर टाइप का लिस्ट, ठीक है। तो इसके बाद उसमें देखिए ये ऑलरेडी आपको यहाँ दिखा भी दे रहा है, किसी कांट बी असाइंड टू पैरामीटर टाइप इंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इंटीजर का बना दिया, उसने तो उसे इंटीजर ले लिया। जैसे ही आप इसमें पहला एक स्ट्रिंग डाल के छोड़ दोगे तो होगा क्या भाई उसमें कि इसे वो ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट बना लेगा जिसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ों को कवर करता है, सी के भी सी को, जावा को और जावास्क्रिप्ट को, सारे फीचर्स को अवेल करवाता है। तो जावा के अंदर जो था वो इंटीजर अगर हम बना लेते हैं तो इंटीजर ही उसमें ऐड कर सकते हैं, और या फिर जेनेरिक टाइप हमें बनाना होता था। बट जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर आप देखोगे कि आप कोई भी एलिमेंट आप स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसमें अगर ऐड करते हैं, नाउ आई एम अगेन प्रिंटिंग दिस, तो आप देख रहे हो कि भाई 1215C तो प्रिंट हो रही है, लगे हाथ क्या प्रिंट हो रहा है, एमडी जमाल भी प्रिंट हो रहा है ना। तो ऐड करने का कितना आसान फीचर है यहाँ पे। मान लेते हैं कि एक ये एलिमेंट हमने ऐड किया, हमने एक और ऐड कर दिया भाई लिस्ट डॉट ऐड। अब यहाँ पे हम दोबारा एक नंबर ले लेते हैं, सपोज बार हमने दे दिया 100, ठीक है, और सेमीकोलन। अगर उसका हम प्रिंट करके देखते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हाँ भाई दूसरा वाला एलिमेंट भी प्रिंट हो रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें जो ऐड करने का मैकेनिज्म है बहुत आसान है। अब 2-4 और फंक्शंस है इसके अंदर, जैसे ऐड तो है, किसी भी एलिमेंट को एट द एंड में ऐड कर देता है, तो एक ही एलिमेंट हम ऐड कर पा रहे। अगर क्या हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर आपके पास हैं, एक और लिस्ट है जिसे आपको उस पूरे लिस्ट को एक बार में ऐड कर देना है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं where list 1, और इसके अंदर हम एक एलिमेंट डाल देते हैं, सपोज 2, 4, 6, ऐसा करके हमने कुछ एलिमेंट्स बनाया। और अब हमें क्या करना है, इस पूरे एलिमेंट को एक बार में ऐड करना है लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो लिस्ट डॉट ऐड, ऐड ऑल, ध्यान रखिए ऐड ऑल, और यहाँ पे आप डाल दो ऐड ऑल के अंदर लिस्ट 1 को हमें ऐड करना है, किसके अंदर भाई, लिस्ट के अंदर। तो अब दोबारा अब हम प्रिंट करते हैं इसको, तो आप देखोगे कि भाई सी तक तो था, एमडी जमाल तक तो 100 तक था, उसके बाद क्या ये जो 257 देखिए ऑटोमेटिक जाके उसके नीचे जाए जो कॉन्कैट हो गया एरे के अंदर। तो कितना आसान है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को मैनेज करना, ऐड करना, एक बार में ग्रुप ऐड करना, सिंगल एलिमेंट ऐड करना, ये बहुत आसान था। तो ये जो अभी आपने नोटिस किया हो कि जो भी एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो ऑलवेज एट दी एंड में जाके इंसर्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब हमने एमडी जमाल ऐड किया तो वो भी एंड में ऐड हुआ, फिर 100 हमने ऐड किया तो वो भी एंड में, उसके बाद ये सारे जो एलिमेंट्स है वो भी एंड में ऐड हुए। तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि हम मिडिल में ऐड कर सकें या फर्स्ट में ऐड कर सकें? तो यस, ऑब्वियसली उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड दैट फंक्शंस आर कॉल्ड इंसर्ट। यहाँ पे अभी हमने देखा ऐड एंड ऐड ऑल, नाउ वी कैन यूज इंसर्ट। तो चलिए वेर लिस्ट में ऑलरेडी हमारे पास इतने एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, तो अब हम फंक्शन में जैसे ही डॉट मारोगे यहाँ पे भी चला आएगा। एल्स यू कैन यूज, अगर आपको मेमोरी कुछ मिस्टेक कहीं पे कुछ सेमीकोलन छूट, अच्छा सॉरी, एक बार तो लिस्ट हम दोबारा वेर क्यों लिख रहे हैं। सो लिस्ट डॉट, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो आप टाइप कर लो इंसर्ट, देखो ये चला आया। अभी क्या फ़र्क है भाई, इंसर्ट में देखो आपसे पूछ रहा है इंडेक्स, किस इंडेक्स पे। अभी हमने इंडेक्स का जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि इंडेक्स क्या है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंडेक्स मतलब ये पूछ रहा है कि आपको किस इंडेक्स पे ऐड करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें 1 इंडेक्स पे ऐड करना है, और क्या ऐड करना है भाई, 200। 1 इंडेक्स पे हमें ऐड करना है 200, उसके बाद सॉरी हमें ऐड करना है 1 इंडेक्स पे 200। ओहो सॉरी, इंसर्ट, पहले इंसर्ट बाद में ऑल देखते हैं। तो 1 इंडेक्स पे हमें ऐड करना है 200 एंड नाउ यूज सेमीकोलन। तो आप देख पा रहे हो कि ये एट द एंड तक तो 8 तो था, तो अगर हम जनरल ऐड करते तो ये 200 बिल्कुल लास्ट में जाता। बट हमने क्या इंसर्ट देखी, इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने इंडेक्स यूज किया। देखो राइट साइड में आपको उसका पूरा डिटेल भी दिख रहा है, पोजीशन इंडेक्स का इस्तेमाल किया। और ध्यान रखिए हम 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स जो ऑलवेज 0 से इस्तेमाल होता है, तो 1 मीन्स सेकेंड पोजिशन। लेट अस चेक। तो 200 ऐड करने के बाद सेकंड पोजीशन पे
हम लिस्ट को दोबारा प्रिंट कर रहे हैं तो आप देखिए 200 एंड में ऐड होने के बजाय कहाँ पे ऐड हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड नंबर पोजीशन पे। तो ये हो गया इंसर्ट। उसी तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट करने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोजीशन, तो जैसे ऐड और ऐड ऑल था वैसे ही इंसर्ट और इंसर्ट ऑल भी आता है। तो अगर हम एक और लिस्ट बना लेते हैं वेयर लिस्ट 2, और यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट इस बार अब ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया C#, उसके बाद हमने ले लिया पाइथन, और उसके बाद हमने ले लिया PHP। ठीक है, इन सारे को हमें ऐड करना है कहाँ पे, सपोज 0 1 2 3 4 पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया 4th इंडेक्स पे, और 4th इंडेक्स पे आपको लिस्ट 2 जो है, यहाँ पे ये T छूट गया है, लिस्ट 2, इस लिस्ट 2 को हम इंसर्ट कर देते हैं। अभी हम इसे प्रिंट करते हैं तो अब देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए ये जो लिस्ट है C#, पाइथन, PHP, ठीक चौथे नंबर पे 0 1 2 3 4 चौथे नंबर पे एक और लिस्ट जो है इसके अंदर वो इंजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे आपको क्या चीज करने के लिए, भाई एलिमेंट ऐड करने के लिए। इंसर्ट, ऐड, ऐड ऑल, इंसर्ट, इंसर्ट ऑल। तो ऐड जो है वो बाय डिफॉल्ट एट द एंड में एलिमेंट को ऐड करता है। ऐड ऑल एक से ज्यादा एलिमेंट को एट द एंड में ऐड करता है। इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन मींस इंडेक्स पे, एट पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक एलिमेंट को ऐड करता है। इंसर्ट आप चाहें तो इंसर्ट ऑल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को जो है वो ऐड करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। ये हो गया हमारा इंसर्ट का काम हो गया सारा। नाउ लेट्स अस कम टू डिस्प्ले। अभी हम डिस्प्ले की बात करते हैं। तो देखिए डिस्प्ले करने का जो है कुछ ऐसा लॉजिक है कि आप सिंपली प्रिंट दे रहे हैं तब भी डिस्प्ले हो रहा है, बट हम चाहिए कि हमें 1 by 1 एलिमेंट एक्सेस करके अगर प्रिंट करना है तो चलिए सबसे पहले एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन, हम लिस्ट डॉट लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। एक चीज़ यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हमने लेंथ में हाँ ठीक है, आई लिस्ट डॉट लेंथ इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिया बिकॉज ये जो लेंथ है वो प्रॉपर्टी है इस क्लास का, लिस्ट क्लास का प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। देखिए जो भी मेथड्स होते हैं उसके ब्रैकेट में ना, ये उसके बगल में आप इस तरह का ब्रैकेट देख पाओगे, मीन्स वो एक मेथड है। बट यहाँ पे लेंथ के बगल में आपको कोई मेथड नहीं दिख रहा, मीन्स वो क्लास का प्रॉपर्टी है। इसी सीरीज में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिस्कस करने वाले हैं डार्ट सीरीज में, तो उस समय ये क्लास ऑब्जेक्ट मेथड में आपको बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, इंट i 0 i लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ आई प्रॉपर्टीज। तो ये आप और देखिए मैंने लेंथ लेस देन दिया, यहाँ पे लेस देन क्यों दिया, बिकॉज जो लेंथ है ना वो आपको ह्यूमन काउंटेबल रिटर्न करता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम ह्यूमन काउंटिंग से रिटर्न मतलब काउंट करें तो हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3। उसी तरह ये जो काउंट है ना, ये जो लेंथ फंक्शन ये आपको इसके लिए 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके लिए 3 रिटर्न करेगा, बट हम वैल्यू जो गेट करेंगे, जो एक्सेस करेंगे, जो फेच करेंगे वो इंडेक्स से करेंगे। तो इंडेक्स तो इसका 0 1 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लेस देन किया, ताकि 0 से स्टार्ट होकर लूप जो है वो कहाँ तक जाए, 2 तक जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपने क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वैर में डेटा में हम ले लेते हैं लिस्ट डॉट एलिमेंट एट, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं i। तो ये जो i था वो पोजीशन था, मींस किस पोजीशन का एलिमेंट हमें गेट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले लिस्ट वो हमने, उसके बाद एलिमेंट एट, ध्यान रखिए जो फंक्शन है एलिमेंट एट, और वो जो i हमने दिया है यहाँ पे, हेयर i इज द पोजीशन, सॉरी मींस पोजीशन और इंडेक्स। ठीक है, पोजीशन है या इंडेक्स है, तो उस इंडेक्स का वैल्यू हमें कहाँ पे मिल जाएगा, डेटा में। नाउ लेट अस प्रिंट डेटा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को, उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को पकड़ के प्रिंट किया है। तो चलिए देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ 12 200 15 C, फिर उसके बाद ये इनर लिस्ट, फिर MD जमाल, देन ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो होपफुली कि ये आपको समझ में आया होगा।
तो इंडिविजुअली किस तरह प्रिंट करना है वो भी हमें समझ में आ गया। ऐड, एक एलिमेंट किस तरह ऐड करना है, मल्टीपल एलिमेंट कैसे ऐड करना है, एक एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है, मल्टीपल एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो डिस्प्ले का हो गया, डिस्प्ले का काम। अब आ जाते हैं डिलीट करने का, ठीक है। तो डिलीट के लिए भी आपके पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं। पहला फंक्शन है लिस्ट डॉट रिमूव, ये खुद ही आ जाएगा, लिस्ट डॉट रिमूव। अब क्या है भाई, नाम उसका लिस्ट ही है ना, ठीक है। सो लिस्ट डॉट रिमूव आ गया, ठीक है। अभी लिस्ट डॉट रिमूव में आपको क्या दे रहा है, देखिए दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, लिस्ट डॉट रिमूव और लिस्ट डॉट रिमूव एट, ठीक है। दो फंक्शंस अवेलेबल है। तो रिमूव में ना आपको एलिमेंट देना होता है कि भाई किस एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। सपोज हमें क्या करना है, हमें 200 को डिलीट करना है, तो ये क्या करेगा, 200 को सर्च करेगा अपने लिस्ट में। अगर 200 उसको उस लिस्ट में मिल गया तो डिलीट करके ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं मिला तो डिलीट करके, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। कुछ भी डिलीट तो होने से रहा। अब अगर ये हो गया, देखिए रिमूव में हम डायरेक्ट वैल्यू को देंगे डिलीट करने को, वो उस वैल्यू को सर्च करेगा और डिलीट करेगा, ठीक है। वैल्यू को उससे पहले सर्च करना पड़ेगा इन बैकग्राउंड। अब अगर हम रिमूव एट का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हमें बस इंडेक्स देना होता है। सपोज जैसे कि 15 जो है वो 012 नंबर पोजीशन पे है, तो हम 2 नंबर इंडेक्स दे दिए। अब ये क्या होगा भाई, 2 नंबर इंडेक्स डिलीट हो तो क्या ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वहाँ क्या रहेगा, तो ये शिफ्टिंग अपने आप कर लेगा। तो जैसे कि 15 डिलीट हो जाएगा तो सी जो है वो कहाँ चला आएगा, वो 2 नंबर पोजीशन पे चला आएगा। चलिए एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, अपने को समझ में आएगा। ये वाला जो प्रिंटिंग है इसे हम कमेंट कर देते हैं और ये वाले प्रिंटिंग को भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अभी हम इसे यहाँ पे प्रिंट, और वाई एम यूजिंग डेटा हेयर, इट मस्ट बी लिस्ट प्रिंट, लिस्ट को हम यहाँ से प्रिंट करते हैं। नाउ क्लिक ऑन रन। देखते हैं क्या डिलीट हो रहा है। तो आप देखो कि भाई क्या डिलीट किया था हमने, 2 डिलीट किया था और उसके बाद हुआ क्या, देखिए 12 हो गया, 15 हो गया, और 012 सी जो है अपनी जगह से जा चुका है। उसके बाद जो है 15 जो है उसकी जगह को उसने कैप्चर कर लिया, है ना। हमने क्या क्या डिलीट किया भाई, पहले तो हमने डिलीट किया 200 रिमूव किया, उसके बाद रिमूव एट, फिर 012 वाले पोजीशंस को रिमूव किया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये काम अगर हम एरे से करते तो दिस ऑल टास्क मस्ट बी डन बाय अस, बट यहाँ पे क्या है कि हम लाइब्रेरी मेथड का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही ईजी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये थे और कुछ कॉमन फंक्शंस, और आई थिंक इसमें कुछ भी है, बट यही चीज़ बहुत काम का है लिस्ट आपके लिए। फ्लटर रिगार्डिंग या एंड्रॉयड डेवलपमेंट रिगार्डिंग जो लिस्ट है बहुत काम आने वाला है आपके। इसे बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिस्ट बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ और से फंक्शन से रुक जाइए, तो अभी कुछ स्टैटिक फंक्शंस है, लेट अस चेक इट, देख लेते हैं। जैसे ये तो थे सारे मेथड्स। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वो रह गया, उस प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, लेंथ, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एम्प्टी है, इज एम्प्टी है, लेट अस चेक, सबको एक बार देख लेते हैं कि कौन क्या इस्तेमाल होता है। प्रिंट लिस्ट डॉट, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट देखना है, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा, प्रिंट। अगर हमें लास्ट एलिमेंट देखना है तो दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज, पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज हम किसी भी प्रॉपर्टी के बाद में इस तरह से फंक्शन नहीं लगा रहे। अगर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं तो ये एक फंक्शन हो गया, अगर हम नहीं लगा रहे तो वो उस क्लास का प्रॉपर्टी हो गया, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हो गया। आपको मैं ये प्रॉपर्टी और क्लास ऑब्जेक्ट बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। तो प्रिंट, उसके बाद डॉट लेंथ, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। प्रिंट, उसके बाद लिस्ट डॉट, फिर क्या करना है भाई, इज एम्प्टी, ये बड़ा एक कॉमन से इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर्टी है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। लिस्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा हम खुद ही देख लेंगे अभी आउटपुट में क्या रिटर्न करने वाला है। लेंथ तो हमने देख ही लिया, तो फर्स्ट लास्ट इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, और कुछ बचा लेंथ। चलिए अब हम इसे रन करके एक बार देखते हैं तो आपको क्या दिखाएगा, लेट अस चेक। देखिए पहला वाला दिखाया आपको 12, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 12 है, उसके बाद लास्ट मतलब लास्ट एलिमेंट आपका 8 है, उसके बाद लेंथ, तो टोटल एलिमेंट लेंथ है इसका। देखिए लेंथ जो है वो ह्यूमन काउंटेबल से एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा का एक 0 1, और टोटल कितना दिया अभी इसने 10, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
0 से 9 होगा, मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 0 to 9 हुआ। और ध्यान रखिए इस पूरे एलिमेंट का एक सिंगल लिया उसने काउंटिंग, आपको उसके लिए अगर इसको प्रिंट करना होता तो फिर एक इनर लूप लगेगा जो उसके अंदर के एलिमेंट को वो काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे को उसने एज अ ऑब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर घुसा रखा है। तो ये 0 से काउंट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 to 9, ठीक है। बट 0 to 9 है, बट आपको देखिए काउंटिंग कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, मतलब वो 1 से काउंट कर रहा है, ठीक है। इज एम्प्टी, ऑब्वियसली एम्प्टी तो नहीं है, तो फॉल्स, इज नॉट एम्प्टी, यस ट्रू, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज थे जो लिस्ट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें कुछ ऐसी बहुत हाथी घोड़ा वाला कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है लिस्ट। आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसे ही कॉमन जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, कुछ जो डेटा टाइप्स हैं, कुछ जो इस तरह के वैल्यू जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने के बाद दैट के फिर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को कवर करके, फंक्शन को कॉन्सेप्ट को कवर करके हम फिर सीधे फ्लटर में कंटिन्यू करेंगे। तो समझिए ये जो लिस्ट चल रहा है, ये जो वीडियोस चल रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं, डार्ट, ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये फ्लटर के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो फ्लटर के अंदर डार्ट को कवर करके हम वापस फिर फ्लटर से गेट बैक कर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, डार्ट के नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।